नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में प्रदेश में कोविड की वर्तमान स्थिति और वैक्सीनेशन को लेकर समीक्षा बैठक जारी। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के नए मामले 10,000 के पार, सक्रिय मामले 67,000 से अधिक हुए। एंटीवायरल दवाई रेमडेसिविर का उत्पादन अगले 15 दिनों में दोगुना कर 3 लाख शीशी रोजाना किया जाएगा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 30 अप्रैल के बाद पंजीकरण अगले 3 महीने तक नहीं हो सकेगा। और इंजीनियरिंग संस्थानों की संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेंस कोविड महामारी के कारण स्थगित। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसीलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 साल से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। व्यक्तिगत स्वच्छता और साफ सफाई का ध्यान रखें, सुरक्षित रहें और इन 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोविड संक्रमण की स्थिति पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्री परिषद की बैठक हुई। इस समय मुख्यमंत्री निवास से प्रदेश की कोविड की वर्तमान स्थिति और वैक्सीनेशन को लेकर फिर से समीक्षा बैठक की जा रही है। इस ओपन बैठक में वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ, संबंधित विभागों के उच्चाधिकारी और जिला स्तर के अधिकारी भाग ले रहे हैं। बैठक में प्राप्त सुझावों के आधार पर सरकार लॉकडाउन और टीकाकरण से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले ले सकती है। इस बीच प्रदेश में वीकेंड कर्फ्यू की सख्ती से पालना की जा रही है। जैसलमेर, पाली, सवाई माधोपुर, भरतपुर और चूरू सहित अन्य सभी जिलों में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाजार पूरी तरह बंद रहे और पुलिस की गश्त जारी रही। चूरू में 8 भवनों को अधिग्रहित कर कोविड केयर सेंटर बनाए गए हैं। जालौर में 24 घंटे सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए कोरोना वॉर रूम की स्थापना की गई है। भरतपुर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने क्वारंटीन सेंटर बनाने पर काम शुरू कर दिया है। झुंझुनू में आज 8 नए स्थानों को कंटेनमेंट जोन बनाकर निषेधाज्ञा लागू की गई। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर छोटे लाल ने बताया कि जिले में अब 16 जगहों पर कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। पहले 10 कंटेनमेंट जोन थे, उसमें 2 का टाइम पीरियड पूरा हो गया था। 8 कंटेनमेंट जोन पहले से चल रहे हैं। आज 8 नए कंटेनमेंट जोन बनाए हैं। इस प्रकार अब 16 कंटेनमेंट जोन वर्तमान में चल रहे हैं। इसलिए मेरी तो जिलावासियों से अपील है कि ये क्या है कि तेजी से फैलने वाली बीमारी है और पहले की तुलना में म्यूटेशन हो गया है, इसलिए अब ज्यादा घातक रूप धारण कर रहा है। इसलिए सभी लोग मास्क लगाएं और वैक्सीनेशन जरूर कराएं। जो भी कोविड प्रभावित क्षेत्र हैं या जो बचे हुए हैं, उन सभी को मैं अपेक्षा करता हूं, उनसे अपील करता हूं कि आप वैक्सीनेशन ज्यादा करवाएं, जिससे इस बीमारी से बचा जा सके। अभी जिले की सभी व्यवस्थाएं माकूल हैं, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस हमें केवल मास्क का उपयोग करना है और वैक्सीनेशन करवाना है। प्रदेश में अब तक 1,08,75,000 से अधिक लोगों को कोरोना वैक्सीन दी जा चुकी है। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि सरकारी और निजी अस्पतालों में अब तक 1,19,457 सत्र आयोजित किए गए। इनमें 94,58,034 लोगों को पहली और 14,16,599 को दूसरी डोज लगाई गई। उन्होंने बताया कि कल 1,951 सत्र आयोजित किए गए, जिनमें 1,48,492 व्यक्तियों को टीके लगाए गए। चिकित्सा मंत्री ने कोविड टीकाकरण में सराहनीय कार्य करने पर चिकित्सा कर्मियों को बधाई दी है। इस बीच राजस्थान को आज कोविशील्ड वैक्सीन की 5 लाख डोज और मिलने जा रही हैं।
प्रदेश में आज कोरोना रोगियों की संख्या 10,000 को पार कर गई। आज संक्रमण के 10,514 नए मामले सामने आए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 1,963 जयपुर में रिपोर्ट हुए हैं। 1,695 नए मामले जोधपुर में, 1,116 कोटा में, उदयपुर में 1,001, भीलवाड़ा में 550, बांसवाड़ा में 546, बूंदी और अजमेर में 350, बीकानेर में 330, डूंगरपुर में 201 लोगों में इस रोग की पुष्टि हुई है। इस संक्रमण से पिछले 24 घंटे के दौरान 42 लोगों की मृत्यु हो गई। प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या अब 67,387 हो गई है। देश भर में कोविड के सर्वाधिक 2,61,500 और लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस समय देश में 18 लाख से अधिक लोग इस महामारी से जूझ रहे हैं। वे या तो अस्पतालों में भर्ती हैं या फिर घर पर आइसोलेशन में हैं। देश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर अब कम होकर 86.62% पर आ गई है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों में जन स्वास्थ्य केंद्रों में प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन पीएसए ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना की मंजूरी दे दी है। इससे चिकित्सा सेवा में उपयोग के लिए ऑक्सीजन की क्षमता 154 मीट्रिक टन से ज्यादा हो जाएगी। ट्वीट संदेश में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि केंद्र द्वारा स्वीकृत 162 ऑक्सीजन संयंत्रों में से 33 पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। देश में एंटीवायरल औषधि रेमडेसिविर का उत्पादन अगले 15 दिनों में दोगुना कर लगभग 3 लाख शीशी रोजाना कर दिया जाएगा। रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि केंद्र सरकार इस दवा की सस्ती दर पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मांडविया ने बताया कि इस समय देश में 20 उत्पादक संयंत्रों में इसका उत्पादन किया जा रहा है। रेमडेसिविर इंजेक्शन का प्रोडक्शन देश में जल्दी से जल्दी बढ़े और उसकी प्राइस कम हो, उसके लिए भारत सरकार की ओर से प्रयास हो रहा है। आज के दिन में पर डे 1.5 लाख वाइल का प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो चुका है। अगले 15 दिन में वो बढ़ा के डबल हो जाएगा, यानी कि पर डे 3 लाख वाइल का प्रोडक्शन हो जाएगा। एग्जिस्टिंग 20 प्लांट से बढ़ा के नए 20 प्लांट को भी प्रोडक्शन की मंजूरी दी गई है। दूसरा, प्राइस कम करने के लिए सभी कंपनी के साथ बातचीत किया और कल ही सभी कंपनी ने अपना रिटेल प्राइस जो 5,000 और 5,000 से ज्यादा था, सभी लोगों ने कम करके 3,500 से कम कर दिया है, जिससे मरीजों को उसका फायदा हो। रेलवे ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेलगाड़ियां चला रहा है, जिनसे कोविड मरीजों के लिए भारी मात्रा में और तेजी से ऑक्सीजन पहुंचाई जा सके। कोविड संक्रमण की स्थिति में रोगी के इलाज के लिए ऑक्सीजन की उपलब्धता महत्वपूर्ण है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के तेजी से आवागमन के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। रेल विभाग तरल चिकित्सकीय ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिलेंडर के माल वहन के लिए पूरी तरह से तैयार है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि कोविड-19 के विरुद्ध संघर्ष में रेलवे कोई कसर नहीं छोड़ेगा। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के विरुद्ध जन जागरूकता आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम में सुनिए हमारे श्रोता का संदेश। नमस्कार, आप सभी को मेरे तरफ से मैं शिव प्रकाश पंजाब से, मेरा गांव बकैनवाला, जिला फाजिलका। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि कोरोना महामारी का दौर अभी खत्म नहीं हुआ है, तो मैं आप सभी से यह अपील करता हूं कि मास्क लगाए रखें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ व मुंह साफ रखें, साबुन से बार बार हाथ धोते रहें।
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 30 अप्रैल तक पंजीकरण नहीं करवाने पर अगले 3 महीने तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट के माध्यम से ये जानकारी देते हुए बताया कि योजना में अन्य बीमारी के साथ कोरोना का भी 5 लाख रुपए तक का बीमा शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को इस योजना से अलग रखा गया है। उनके लिए राज्य सरकार जल्द ही केंद्र सरकार की तर्ज पर कैशलेस बीमा का लाभ देने के लिए राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम RGHS लागू करेगी। प्रदेश की ईसरदा दौसा वृहद पेयजल परियोजना को जल्दी पूरा करने के लिए इसका काम राज्य निधि से कराया जाएगा। दौसा और सवाई माधोपुर जिले के 6 कस्बों और 1256 गांवों को पीने के पानी की आपूर्ति के लिए इस परियोजना का काम जल्दी ही शुरू किया जाएगा। आज हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इस बारे में फैसला लिया गया। इसमें जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण और शहरी इलाकों में केंद्र सरकार की ओर से उपलब्ध राशि के अलावा बाकी राशि राज्य निधि से उपलब्ध करवाई जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने इस महीने होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा JEE मेंस स्थगित कर दी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि कोविड महामारी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने इस परीक्षा को स्थगित करने का फैसला किया है। ये परीक्षा 27, 28 और 30 अप्रैल को होनी थी। एजेंसी ने कहा कि परीक्षा की तारीख बाद में घोषित की जाएगी, जो परीक्षा से कम 15 दिन पहले होगी। देश के प्रमुख इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश के लिए JEE मुख्य परीक्षा इस साल 4 सत्रों में आयोजित की जानी थी। फरवरी और मार्च में इस परीक्षा के 2 सत्र पहले ही आयोजित किए जा चुके हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने पद्मश्री से अलंकृत प्रख्यात साहित्यकार नरेंद्र कोहली के निधन पर शोक व्यक्त किया है। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि श्री कोहली ने अपने साहित्य के माध्यम से धार्मिक और पौराणिक आख्यानों और ऐतिहासिक संदर्भों से नई पीढ़ी को जोड़ा। सांसद कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने राष्ट्रीय राइफल्स के जवान हनुमान देवंदा की शहादत पर उन्हें नमन किया है। अपने ट्वीट संदेश में श्री राठौड़ ने बताया कि टोंक निवासी देवंदा जम्मू कश्मीर के उधमपुर में तैनात थे, जिन्होंने ड्यूटी के दौरान सर्वोच्च बलिदान दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 25 तारीख को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 76वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम के लिए श्रोता नमो ऐप या MyGov ओपन फोरम पर अपने सुझाव दे सकते हैं। आज विश्व धरोहर दिवस है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि सरकार प्राचीन धरोहरों को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राजस्थान के किले, यहाँ की परंपराएं और धार्मिक स्थल देश विदेश में मशहूर हैं, जिन्हें देखने के लिए सैलानी दूर दूर से आते हैं। इसीलिए सभी का कर्तव्य है कि इन्हें सहेज कर रखा जाए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में प्रदेश में कोविड की वर्तमान स्थिति और वैक्सीनेशन को लेकर समीक्षा बैठक जारी है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के नए मामले 10,000 के पार हुए, सक्रिय मामले 67,000 से अधिक हुए। एंटीवायरल दवाई रेमडेसिविर का उत्पादन अगले 15 दिनों में दोगुना कर 3 लाख शीशी रोजाना किया जाएगा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 30 अप्रैल के बाद पंजीकरण अगले 3 महीने तक नहीं हो सकेगा। और इंजीनियरिंग संस्थानों की संयुक्त प्रवेश परीक्षा JEE मेंस कोविड महामारी के कारण स्थगित हुई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।